श्रीवंदो सतगुरु चरण करु सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनिषि देव चंद्र जना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुन तेज कुंवर श्याम पल पल करूं पल पल करूं। प्रणाम जी सुंदरसार जी। श्री गुम्मट जी में विराजमान साक्षात धाम धनी अक्षर पूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मेरी चरण कमल हम सब लोग सिजदा करते हैं। बेर बेर उनके चरणों लागते हैं। बेर बेर उनका सिजदा कर हमारा रोम रोम उनका आभारी है कि इस माया के संसार में, इस नश्वर संसार में प्रिया हमें अपने अखंड सुखों से नवाज रही है। और धाम धनी अपनी वाणी में बार बार हमको यही सिखापन देते हैं कि आप यदि अपने निज सुखों को याद करो, यदि आप अपने परम धाम के उन सुखों को याद कर लो, तो कभी आपको माया के दुख सताएंगे ही नहीं। आप सदैव इन्हीं अखंड सुखों में रहोगे। तो श्री धाम धनी परिक्रमा वाणी के प्रखंड 4 में ऐसा फरमाते हैं कि फेर फेर स्वरूप जो निराखिए फेर फेर भूपन सुनता फेर फेर स्वरूप जो निराखिए फेर फेर भूपन सुनता फेर फेर मिलावा मूल का फेर फेर देखो मनुहार फेर फेर स्वरूप जो निराखिए फेर फेर भूमिका। हे सुंदर साथ जी, हे मेरी ब्रह्मात्माओं, हे मेरी लाडली लाहूट की प्यारियों, बार बार इस स्वरूप को देखो, निरखो, अपने इस मूल घर के मूल मिलावा को, इस श्रृंगार को देखो। रोज निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण धाम धनी के इन चरणों को बेर बेर प्रातः रात्रि सायं उठते बैठते जागृत सभी अवस्था में इस स्वरूप को, इस श्रृंगार को अपने हृदय में लो। क्योंकि यही अपनी जाग में जो याद आवे निज सुख, जब हमें ये अपने निज सुख याद आएंगे, जब ये हमें अपने धाम धनी की सूरत हृदय में विराजित होगी, जब श्री श्यामा जी के सुंदर चरण कमल हमारे हृदय, तभी हमारी आत्म की जागृति होगी। इसलिए हम कहते हैं कि एही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख इश्क यही सो आवही याही सो होइए संगी फेर फेर स्वरूप जो निराकिए फेर फेर तनिसी। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरी प्यारी बहनों ब्रह्मात्माओं, ये धनी ने तुम पर रहमत की है। हे मोमिनो, ये तुम्हारा अर्श वतन है। श्री महामती कहे, ए मोमिनो, तुम्हारा अरस वतन सब रहमत तुम पर हीरो खासल खास मोमिन।
ये पूरी रहमत की बरसात, मेहर की वर्षा तुम मोमिनों की खातिर इस नश्वर संसार में हो रही है। सुंदर साची, इतनी दुनिया में केवल हमें ही क्यों ये अखंड सुख मिल रहे हैं? क्यों हम पर ये मेहर हमें महसूस होती है? क्यों हमें धनी के चरण कमल अपने हृदय में महसूस होते हैं? इसका हमें चिंतन करना चाहिए। ये हमारा कहाँ का निस्बत है, कहाँ का अखंड स्वरूप है। आज श्री महामती जी कहते हैं, चलो मेरी रूहों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे परम धाम में तुम्हें ले चलता हूँ। हम सभी सखियां उनके चरणों में झुक जाती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और धनी हाथ बढ़ाकर हम सब सखियों का हाथ पकड़कर अपने निज घर परम धाम में मिलावे में जाते हैं। रामधनी कहते हैं, इस मूल मिलावे को देखो, रात दिन इस सुख को देखो, रात दिन इन सुख की बतियों को याद करो। कैसे तुम गलबैया डाल के एक रस होकर बैठी हो, एक प्रेम एक इश्क में बैठी हो। देखो इस वाहिदत के सागर को। यही तो है वाहिदत कि जो धनी के दिल में आया वही सब लोगों के दिल में आ गया। और जहां जाने की इच्छा हुई वैसा एक सखी के दिल में आया, ऐसा सभी सखियों के दिल में आ गया। तो धनी कहते हैं कि देखो इन वाहिदत के सुखों को, क्योंकि यहाँ इन सबन की एक अकल, एक दिल, एक चित। यहाँ जितनी रूहें बैठी हो, तुम्हारे जो परातम के मूल तन जो बैठी हो, सब में एक ही बुद्धि कार्य कर रही है, एक ही दिल है, एक ही चित है, और एक इश्क इन्हों का सन्ही कायम है। और इनके अंदर इश्क जो कार्य कर रहा है वो भी एक ही धनी के हृदय का इश्क यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो हे मेरी सखियों, अपने उस पूर्ण इश्क को याद करो, अपने परम धाम की लीलाओं को याद करो। हास विलास सुख एक है, हास विलास सुख एक है, एक भांत एक चार। तो इन वाहिदत की क्यों कहूँ, तो इन वाहिदत की क्यों कहूँ। कौल फैल जो हाँ, फेर स्वरूप जो निराकिए, फेर वो श्री महामती जी हम सभी को ले चलेंगे श्री रंग महल के नैऋत्य कोने की सुंदर क्षीर सागर की ओर, जिसकी शोभा अपरंपार, जिसको इस जुबान से वर्णन जिसकी नहीं किया जा सकता। हमारी इच्छा मात्र से ही सुंदर सुखपाल और तख्तरवा हाजिर है। आज हम सब लोगों की चाहना हुई, क्योंकि वाहिदत के सागर में हैं, तो आज हम एक ही साथ बैठकर क्षीर सागर की ओर चलें। तो देखिए, इच्छा करते ही कितना सुंदर तख्तरवा सुखपालों के साथ ही आ गया। हम सब सखियां दौड़कर चांदनी चौक में आती हैं और तख्तरवा नीचे उतर आते हैं। इसके किनारे किनारे कठेड़ा जो अब सीढ़ियों के रूप में बन गया है, हम सखियां दौड़कर पहले धनी को फिर श्रावण जी को मध्य सिंहासन पर विराजित करते हैं और चारों ओर घेर कर दौड़ दौड़ कर गलवैया डालकर बाहों में बाहें डालकर बैठ जाते हैं। आज तो सबका एक दिन है, एक चित्त है और एक ही इश्क ऐसा प्रवाहित हो रहा है कि जैसे कोई द्वैत कहीं तो कभी था ही नहीं, और परम धाम में तो द्वैत है ही नहीं। और हम रूहों को भी आज इस रमन में ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम भी उन रूहों के संग अपने मूल तनों के संग इस अख्तरवा में विराजित हैं। दौड़ दौड़ कर बैठते हुए हमारे आभूषण बजते हैं, हमारी पायल, हमारी झांझरी, हमारे हाथों के कंगन,
नव घड़ी नव चूर भी खनक खनक की बज बज के मधुर स्वर लहरी निकालते हुए हमारे संग बैठती हैं, आवाज करती हैं, मधुर ध्वनि निकालती हैं। कितना सुंदर श्रृंगार है आज हम सब रूहों का। सुंदर साजी अपने को इन्हीं रूहों में महसूस करिए। आज पुखराज पीले रंग की आभा सब ओर है, क्योंकि धाम धनी आठों सागर का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं, नूर नैरित अंग उज्ज्वल, शोभा सागर सुंदर की, हक अरकान दिखावे अरफान, पिए आशिक प्याले सूर की, पिए प्याले आशिक सूर की। चंदा साहब जी हमारी श्रृंगार देखिए। धाम धनी कहते हैं कि आज जो तुम नैऋत्य कोण के नूरमयी उज्जवल सुंदर क्षीर सागर में जा रही हो, तो वो तो एक दिली का सागर है जिसकी आभा पुखराज के रंग की आई हुई, पीले रंग की आई, जहाँ की जिमी, जहाँ के पशु पक्षी, जहाँ का जल, सारी जोगबाई पीले ही आभा लिए है। हम शक्तियां पूरी आज पीले रंग के ही श्रृंगार में ही। हमारी राखड़ी हमारे मस्तक पर आए बीन गई, हमारे गले के हार, लड़ियों के कई कई लड़ियों के हार, कई पुखराज के जवाहरातों के हार, तो कई आज पीले फूलों के हार, फूलों के गजरे, हमारे हाथ में फूलों की श्रृंगार। एक सखी दूसरी सखी को श्रृंगारित कर रही थी, और कुछ सखियां तो तख्तरवा में बैठी हैं, हम धनी का भी श्रृंगार करते हैं। क्योंकि आज सुखपालों में कौन है, पशु पक्षी भी हमारे संग चल रहे हैं। आसमान में तोता, मैना, मोर उड़ते हुए हमारे साथ साथ सुखपालों में बैठे। धनी के इश्क से सराबोर ये दोनों, और ये पक्षी चहचहाते हुए अपनी चोंच में श्रृंगार का सामान लेते हुए, पिया पिया तू ही तू कहते हुए, नूरी नगों से दमकते हुए, स्वर्णिम आभा से युक्त सुखपालों में बैठ के चल रहे हैं। कुछ सखियां इनके संग भी बैठी हैं, इन्हें गोद में ली, और एक एक आभूषण उड़ उड़ के धाम धनी के चरणों में रखते हैं। ये सुंदर तितलियां, ये सुंदर बत्तखे, ये सुंदर फूलों के बाग नीचे नीचे चलते जा रहे हैं। हमारा टक्करवा नैऋत्य कोण की ओर उड़ चला। नीचे सुंदर फूल, बाग, बगीचे, चहबच्चे, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, ये सुंदर वृक्ष फूलों से लदे हैं। जितने फूल इन वृक्षों पर, उससे अधिक धरती पर सजते हुए आज धरती ने भी स्वर्णिम शोभा को धारण किया। आज धरती का एक एक कण, रंग पूरा पुखराज से सुसज्जित है। हर ओर जल, रौसे, वनों की शोभा, तने, डालियां, एक एक फूल पुखराज की ही आभा में है। इतना सुंदर क्षीर सागर की शोभा हमें धनी बताते हैं। शोभा सागर सुंदर, शोभा सागर सुंदर, जहाँ सागर है तेरी, सागर है जहाँ तेरी, पश्चिम दक्षिण बीच में, पश्चिम दक्षिण बीच में, कोने नैऋत्य खेलिया तीर, नैऋत्य खेलिया तीर। सुंदर स्वर लहरी बजती जा रही है हमारे कानों में, मेरे पिया की मधुर स्वर, मीठी मीठी बातें तख्तरवा में बैठते हुए हम करते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। और नीचे फूलों की सुगंधी, सभी सखियां आज तख्तरवा में ही संगीत की महफिल सजा रही हैं। कुछ श्री युगल स्वरूप का श्रृंगार में व्यस्त हैं, तो कुछ यहाँ मीठी मीठी बानी गाती हुई धनी को रिझाती हैं। देखिए कितने सुंदर
वाद्य यंत्र मधुर स्वर लहरी, कोई सितार बजाती सखी, तो कोई मृदंग बजाती, कोई छम छम अपनी झांझरी को ही छमकाती थी। धाम धूम के संग मीठी मीठी बातें कर रही, गीत गा रही, सुंदर मधुर स्वरों से। सुंदर इन गीतों की रचना स्वतः ही हमारे दिल से हो जाती है। धाम धुनी को रिझाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कहाँ से वो सुर आते हैं, कहाँ से वो तान आते हैं, कहाँ से धनी के वो प्रेम के इश्क की लहरें आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। देखिए कुछ सखियां हम धनी का श्रृंगार कर, धनी को पीली पुखराज की माफक जवेरों से जड़े की सुंदर बात, इस पर हीरे की कलंगी लगाती हुई, सुंदर नूर के पंखों जैसी, कभी दुगदुगी जैसी, हीरे की माफिक की सुंदर दिल। धनी के नैन में कितना प्रेम है, कितना इश्क है, जैसे पूरा प्रेम वो हमारे हृदय में ही उड़ेल देना चाहते हैं। धनी की सुंदर नासिका, मस्तक नूरमय शोभा, कानों तक आए लवने केश, घुंघराले बाल, उनकी खुशबू लहकती महकती, इत्र से भी कई कई गुना सुंदर, ये नूरमय, ये सुगंधित स्वर, लाल अधरों की शोभा हर रूह को अपनी ओर आकर्षित करती हुई, कानों की कुंडल हवा में लहकते हुए, मीठे मीठे स्वर बजाते हुए हमें अपनी ओर बुलाते हैं, हमसे बात करती हैं। हम सब सखियां श्री श्यामा जी का धनी का श्रृंगार करती हैं और क्षीर सागर की रेती के मैदान की ओर आ जाती हैं, वनों की ओर आ जाती हैं। हमारे सुखपाल सागरों के किनारे उतरती हैं, जहाँ चारों ओर ऊंची ऊंची पुखराज की, ऊंची ऊंची पुखराज की बड़ी बड़ी महा हवेलियां हमारा इंतजार करती हैं। एक एक हवेली 12-12 हजार भूम ऊंची, और एक एक भूमि 12-12 हजार भूमि, कितनी विशालता लिए ये महाबिलन हवेलियां, इनके घूम भर ऊंचे चबूतरे, जिस पर कितना सुंदर जवेरों के चित्रांकन, और एक एक हवेली के मुख्य द्वार, तो 12 हजार मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार के सामने, हर हवेली के मुख्य द्वार के सामने सुंदर चांदनी चौक सजती हुई, 12 हजार चांदनी चौक, 12 हजार की सुंदर शोभा चांदनी चौक में आई, सुंदर रेती दमकती चमकती, लाल नीली पीली, हीरे के कर्ण की माफिक ये रेती बिछती हुई, नूर से भी उज्जवल उज्जवल होती हुई, ये पीत रंग की सुंदर हवेलियां, धामधनी कहते हैं, पीत रंग हवेलियां एक रस तरफ चार, एक रस तरफ चार, 12 हजार एक एक तुम्हें सो, मोमिन करो विचार, मोमिन करो विचार। ये जो श्वेत रंग क्षीर सागर के चारों तरफ जो एक समान शोभा है, ये बड़ी राम की हवेलियां, उसके आगे छोटी राम की हवेलियां, सभी पीले रंग की हैं। हम धाम धनी श्री श्यामा जी का हाथ पकड़कर इन हवेलियों में अंदर प्रवेश कर जाते, तो अंदर देखिए कितना स्वर्णिम गिलम के समान बिछी धरती, दोनों ओर पुखराज के नगु जैसे खम्भ, उन पर मेहराबिन, उन पर सोने जैसे चमकते दाने, हम सखियों के भी श्रृंगार, पुखराज के, और ये महारंग महारान की हवेलियां भी पुखराज में सजती हुई, हम हाथों में हाथ लिए धनी का हाथ पकड़े इन गलियों में दौड़ती हूँ, और आज तो सब छुपन छुपाई का खेल खेलती हूँ। एक ने धनी के आंखों में हाथ रख दिए और कहा, धनी आप हमें ढूंढिए, और सब सखियां कहती हैं, दौड़ो
चुपचाप से दौड़ना, देखना चरणों के आभूषणों की आवाज ना आए, गले के आभूषण। प्रिया को पता चलो हम कहाँ छुपे हैं, आज चलो। चलियों में छुपा छुपाए। दामदनी तो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खुद ही बंद कर लेते हैं। वो तो एक एक रूह का ठिकाना जानते ही है कि कौन सी मेरी रूह सीढ़ियों के नीचे छिपी है, कौन बागीचों में चली गई है, कोई वनों में चली गई है, कौन पुखराज की चांदनी जैसी बड़ी महाबिलन चांदनियों पर चली गई है, कोई हवेलियों की चांदनी पर, तो कोई हवेलियों के टापू महलों पर चली गई। धनी तो सबके हृदय का जानते हैं, सबके छिपने की जगह। धनी की नजर से कौन छिप सकता है, लेकिन फिर भी हमको सुख देने के लिए, हमको लाड देने के लिए, हमको लज्जत देने के लिए धनी ऐसा कहते हैं कि जैसे उन्होंने हमें देखा है और ढूंढते हैं। हम प्यारियों को बुलाते हैं, अरे मेरी प्यारी ब्रह्मात्माओं, कहाँ छिप गई, कहाँ हो तुम? अरे इस खंबे के पीछे तो नहीं, इस खंभ के पीछे तो नहीं। और चारों ओर खंभों के भ्रमण करते हैं, परिक्रमा लगाते, आगे पीछे, और फिर वनों की ओर भी निकल पड़ते हैं। यारे मेरी प्यारी, कहाँ चली गई तुम? आओ, मैं तुम्हारा श्रृंगार करना चाहता हूँ। आओ हम लोग झीलन करें, आओ हम सागरों में रमन करें, आओ अभी नौका विहार को भी तो चलना है। आओ मेरी सखियों, कहाँ छिप गई? अच्छा लो, तुम जीती मैं हारा, अब तो आ जाओ। और फिर खिलाती हुई सभी सखियां चारों कोनों से निकल के धनी को प्रणाम करती हैं कि धनी, हम तो यहीं थे, हम तो कहीं नहीं गए थे, हम तो आपके संगी हैं, हम तो आपके अंग हैं, आपके तन हैं। आपसे छिपकर हम कहाँ जा सकते हैं? आपसे तो एक पल की भी जुदाई हमें युगों युगों के समान लगती है। हम तो आपके सामने ही हैं। सभी सखियां, कोई खम्भों के पीछे से, कोई मोहल्लों से, कोई वनों से विहार करती हुई छिपी हुई सब सखियां आ जाती हैं पिया के सामने। आए आए के हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं। पिया आप सभी सखियों को लेकर श्री श्यामा जी के संग, सुभान हमारी श्यामा महारानी जी के संग नौका विहार सागरों की ओर चल देती है। सुंदर साथी, सागर की अतंत अतंत विशालता को देखिए, अतंत गहरी उज्जल की लहरें उछलती कूदती हमें बुलाती हैं। इनकी उछलने से, इन लहरों के उछलने से सुंदर आवाज आती है, मधुर स्वर लहरी आती है, उसको महसूस करिए। ठंडी ठंडी पवन चल रही है, चंद्रमा भी अपनी पूरी शीतलता लिए आज पुखराज की ही आभा में हो गया है। भला वो हमारे स्वरूप से कैसे अलग है, वो कैसे कुछ अलग रंग में हो सकता है? आज वो भी स्वर्णिम आभा में लिए हैं, क्योंकि वो भी तो धनी के दिल का ही तो स्वरूप है, उनके इश्क का ही तो स्वरूप है। सभी सखियां सागरों की ओर जाती हैं, तो सुंदर मछलियां जल के जीव नौका विहार के लिए आ जाते हैं जलरौंज पर और कहते हैं, सखियों हमारे ऊपर भी बैठो, हम तुम्हें बड़े जहाज की तरफ ले चलते हैं, हम तुम्हें बड़ी बड़ी नौकाओं में ले चलते हैं, और नहीं तो आप हमारी सवारी कीजिए, हम भी आपको सागर में अपने ऊपर असवार करके सारे सुख देंगे। हम पर भी तो थोड़ा सा आप रामत कीजिए, हमारे संग भी तो थोड़ा बात करिए। सभी रूहें हंसकर, कोई बतखों पर, कोई सुंदर मछलियों पर, कोई बड़े बड़े जल के जीवों पर, और कोई तो देखो हाथियों पर भी। हाथी भी अपनी सूंड में कितना मदमस्त हुए सागरों के जल को खुशी से उछाल रहा है कि आज रूहें मेरे ऊपर भी असवार हैं, आज मैं भी इनको सागरों की सैर कराऊंगा। शेर, चीता, बाघ, असंख्य जाति के ये पशु पीली आभा लिए सब तैयार हैं कि चलो आज सागरों में सब रूहों को हम
घुमाएं, हम भी उनको सैर कराएं, और हम सब सखियां अपनी मन चाही सवारी करती हैं। कोई कई रंगों के शेरों पर, चीतों पर, कई हाथियों पर, कई मछलियों पर, कई घोड़ों पर सवार होती हैं, क्योंकि इन पशु पक्षियों में सभी गुण हैं। ये हवा में भी उड़ते हैं, ये पानी में भी तैरते हैं, और जल भी इनके संग वैसी ही क्रीड़ा करते हैं, प्रेम की क्रीड़ा। क्योंकि सब धनी के इश्क का ही तो रंग है, सब धनी के इश्क का ही तो स्वर्ग है। तो आज हर सखी हम लोग भी ये विचार कर लें, ये चिंतन करें कि हमें आज कौन सी सवारी पर जाना है, और सब अपनी मन चाही सवारी पर हम सागरों में चल रहे हैं। क्षीर सागर की लहरें हमको ऊपर नीचे हिचकोले करती हुई लेके जा रही हैं, मध्य की ओर, जहाँ 12,000 टापू महलों की शोभा। बड़ी नौका में ताश रमण जी युगल स्वरूप विराजी हैं, और कुछ सखियां उनके संग नौका में विहार करती हैं। और विहार करती क्या, इन नौकाओं में लेट भी जाती हैं, और ऊपर आसमान के तारे, चांद, सितारे पर सुंदर दृश्यों को देखती हैं। सभी स्वर्णिम आभा से युक्त सितारे आसमान से उतर उतर आते हैं, हमारी नौका के चारों ओर एक स्वर्णिम आभा, एक शोभा, एक सुंदरता बना देते हैं। और हमारी नौका चलती है, मस्त पवन से चलती है, मस्त हवा के झोंकों से चलती है, और हम बहते बहते, चलते चलते सुंदर टापू महलों में आ जाते हैं। टापू महल की 14 करोड़ 40 लाख ऊपर, 44 लाख ऊपर ऊंची सुंदर गगन चुंबी चांदनियां, इतने ऊंचे टापू महल कि जैसे नीचे से देखें तो आसमान तक जाते हुए सुंदर टापू महल। 12,000 टापू महलों की 12,000 पंक्तियां, हम सभी सखियां इन टापू महलों के चारों ओर रमन कर रही हैं। इनकी यहाँ जो परिक्रमा राउंड्स पर, जल राउंड्स पर भागती हैं, कूदती हैं, और फिर सुखपाल आकर इन टापू महलों की चांदनियों में मिलेगा। चांदनियां भी कितनी सुंदर, कितने बाग बगीचे, बेनिया की बेनिया, फूलों के रास्ते, पूरी चांदनी फूलों से भरी हुई, पीले रंग के फूल, श्वेत रंग के फूल, लाल रंग के फूलों से देखी पूरी चांदनी। कई कई हजार चह बच्चे, 12,000 टापू महलों की चांदनियों पर अनंत अनंत चह बच्चे, अनंत बाग बगीचे, अनंत ताल, चांदनियों पर भी सुंदर ताल की शोभा। और हम सखियां अपने प्रिया संग श्री श्यामा जी के संग हाथ पकड़ के इन चांदनियों में रमन करते हैं। कितना सुंदर बैठ के, कई सिंहासन, कई मेवे मिठाई यहाँ स्वतः ही हाजिर हो जाते। अब सब सुंदर साधन के संग आरोगन की लीला करती हैं। आरोगन की लीला का विचार मन में आती है। सुंदर मेवा मिठाई खुद से ही सज जाते हैं, थाल के थाल दोनों की इच्छा से सजते हुए चले आते हैं। कोई सखी मेवों का थाल, कोई फलों का, तो कोई मीठी मीठी मेवों मिठाइयों के थाल, बड़े ही प्रसन्न मन से, प्रसन्न मुद्रा से हंसती हुई विलास करती हुई अपने पिया के लिए लेकर आती हूँ। आज तो मैं पिया को अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी, और कोई सखी सोचती है आज तो मैं अपने हाथों से लड्डू, क्योंकि आज लड्डू भी पुखराज की लाने वाली, पुखराज की शोभा लिए अत्यंत मीठे ये पकवान और लड्डू खिलाती हूँ धामधनी को। और धामधनी भी अपनी रूह के इस प्यार अपने हृदय में लेते हैं, और मुंह खोलकर जैसे ही उसकी लज्जत लेते हैं मिठाई की, और फिर अपने मुख से एक और निकाल कर रूह के मुख में दे देते हैं।
सुंदर साची महसूस करिए, धनी हमको ये सुख कब देंगे। हम ये सुख परम धाम में उनसे हर पल लेते थे, हर पल हम धनी के इश्क में रहते थे, उनके प्रेम में। आज उनका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत उनकी मेहर, उनकी रहमत। आज हम कुछ पल के लिए उनके संग अपने दिल को बांध पाए, अपने चित्त को बांध पाए, और उन पुखराज जैसी महाहवेलियों, सागरों, बड़ी रांग की सुंदर शोभा को देख पाए। धामधनी को आरोपने के पश्चात हम सब सखियां फल फूल लेती हुई वनों से आती हैं और तख्तरवा में बैठ के एक दूसरे को फल खिलाती हैं। कोई सेब, कोई नारंगी, तो कोई केला, तो कोई पपीता, तो कोई रस भरी लीची, अनंत अनंत प्रकार के फल वहां पर हाजिर हैं। हम टोकरियां भर भर के फलों की लाई हैं और यहाँ तख्तरवा में बैठ के हाथ विरोध करते हुए, आरोहण की लीला करते हुए, रंग महल के चांदनी चौक में उन्हें आ जाती हैं। और धामधनी यहाँ पर पशु पक्षियों को आज्ञा देती है। पक्षी भी अपने बड़ों वन पधारते हैं, पशु भी अपने मधुबन महावन पधारते हैं, और धामधनी के इस नैनों के इश्क को लेकर उनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हैं। हम सुंदर सा अपने अपने घरों वापिस आते हैं, अपने मंदिरों में पधारते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ ज्ञानी जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर सा प्रणाम। प्रणाम जी, सुंदर सा। प्रणाम जी भाभी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आज आज कोई धनी ने डिस्टर्बेंस, कुछ है। कह रही हूँ आज डिस्टरबेंस नहीं हुआ आज। अरे शुक्र है, इसका मतलब वही वही चक्कर था कि हम्म। कान खुले रखने, वैसे भी खुले रखने चित्त भाई, चितवन में तो कान खुले चित्त। चलो अब समझ में आ गया ना, कोई कोई चीज नहीं होती है तो उसका यूज करना भी नहीं आता हम लोग को। हम लोग तो वैसे ही बहुत अनाड़ी हैं। चलो धामधनी का बहुत शुक्राना है। सुंदर साजी, अब 2 दिन मीटिंग मैं नहीं कर पाऊंगी, उसके बाद जब मैं आऊंगी तो मीटिंग हम करेंगे और धामधनी का ऐसा ही आनंद लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी प्रभु की जय। दधी सागर में हम रमन करेंगे अब जब आऊंगी। तो हरे रंग की आभा में सब लोग वीडियो अगर खोलो, हरे रंग का कुछ पहन के बैठो तो पता है रिकॉर्डिंग में कितना सुंदर लगेगा। ये सब सखियां जैसे उड़ रही हैं हरे रंग में, बहुत सुंदर लगेगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो आप हरे रंग का कुछ भी दुपट्टा ही चाहे ले लो, एक चाहे रुमाल ही बांध के, बहुत सुंदर लगेगा। ऐसा लगेगा हम चितवन में राज्य के संग संग चले। तो बड़ी शुभकामना अरे सतगुरु, प्रणाम जी।